नमस्कार। आज भारतीय संसद की एक नई जो कानून है आज भारतीय संसद में लाए गए हैं। ये नए जो 3 कानून हैं वो हैं भारतीय न्याय संहिता और भारतीय सुरक्षा नागरिक संहिता और साथ में भारतीय जो है साक्ष्य संहिता। ये 3 कानून जो हैं वो नए लाए गए हैं। ये नए कानून क्यों लाए गए हैं, इनके पीछे वजह क्या रही है और जो नए कानून आए हैं वो आपके और हमारे लिए क्या फायदे लेकर आएंगे, क्या उनसे हमें हमारी जिंदगी में क्या असर आएगा, इन सभी पहलुओं पर हम बात करेंगे। दरअसल ये जो कानून है वो 150 साल पुराने हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने जब ये कानून जो है इंट्रोड्यूस किए थे तो उन्होंने कहा था कि पहले जो फोकस था कानूनों का वो था कि किस तरह से दंड दिया जाए, लेकिन अब जो फोकस है उसे ह्यूमनाइज किया गया है, न्याय के ऊपर फोकस किया गया है। सबसे बड़ी बात जो अच्छी बात है, ये विक्टिम सेंट्रिक कानून जो है वो केंद्र सरकार ने लोकसभा में आज पारित किए हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में विक्टिम सेंट्रिक सुधार के तहत जो है पार्टिसिपेशन होगा एक विक्टिम का। ये भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत कई प्रोविजंस जो हैं वो दिए गए हैं। विक्टिम जो है वो अपनी बात रख पाएगा। हमने अक्सर देखा है कई ऐसे मामले हैं कि विक्टिम से पूछे बिना जो केसेस हैं कोर्ट में बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन अब ये बहुत जरूरी होगा कि जो जज है उसे विक्टिम का बयान जो है वो लेना होगा अपना कोई भी किसी भी केस को खत्म करने से पहले। ये एक बड़ी बात है। दूसरी जो इंफॉर्मेशन का अधिकार, गांव देहातों में हमने अक्सर देखा है कि बड़े बड़े मामले हो जाते हैं, चाहे वो रेप के हों, गैंग रेप के हों, मर्डर के हों, लेकिन जो परिवार वाले होते हैं उन तक जो बातें हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं। वो बेचारे पुलिस स्टेशन जाते हैं लेकिन पुलिस वाले उन्हें जानकारी नहीं देते हैं। लेकिन अब जो है राइट टू इंफॉर्मेशन होगी। एफआईआर की कॉपी आपको जल्द से जल्द विक्टिम को देनी होगी और जहां तक जांच का सवाल है 90 दिन के भीतर आपको विक्टिम को क्या जांच में प्रगति आई है उसके बारे में जानकारी देनी होगी और जांच और मुकदमे से विभिन्न चरणों के बारे में भी आपको जानकारी जो है वो देनी होगी। ये एक बड़ा बदलाव है छोटी छोटी बातों से, क्योंकि आम जनता जो है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जूझ रही है। कुछ जो है पुलिस थानों में जाकर जूझती है, कुछ जो है वो न्यायालयों में जाकर जूझती है। तो ये जो बदलाव हैं वो आने वाले कुछ सालों में हमें देखने को मिलेंगे। पहले केंद्रीय गृह मंत्री जब आज ये बिल के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे तो कह रहे थे कि जब पहले जो कानून थे उसमें प्रायोरिटी जो थी वो हुकूमत थी, लेकिन अब जो है इन्हें ह्यूमनाइज किया गया है। यही वजह है कि सबसे पहली अहमियत जो अब इन कानूनों में दी गई है वो महिलाओं को दी गई है, बच्चों को दी गई है, बॉडी रिलेटेड क्राइम को दी गई है और भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो दी गई है। आर्मी, सेना, नौसेना उसको दी गई है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को, और लास्ट में जाकर जो करेंसी रिलेटेड ऑफेंसेस हैं उसे दी गई है। तो जो थ्रस्ट है मेजरली वो है बॉडी रिलेटेड क्राइम के ऊपर। जो बदलाव आए गए हैं वो 3-4 बदलाव हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो है आतंक की जो परिभाषा है वो भारतीय न्याय संहिता में जोड़ दी गई है। अभी तक जो था स्पेशल लॉज थे, यूएपीए था, एमसीओसीए था, उसके तहत जो है आतंक की परिभाषा जो थी परिभाषित थी, लेकिन अब पहली बार बीएनएस में आतंक को परिभाषित किया गया है। ये इसलिए किया गया, तर्क भी दिया गया केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, क्योंकि स्पेशल लॉज जो हैं वो सभी स्टेट्स में नहीं है और जिन लॉज जो जहां जिन स्टेट्स में ये लॉज नहीं है अक्सर देखा गया है कि लोग इसका फायदा उठाते हैं और छोटे छोटे केसेस में या छोटे छोटे उनके ऊपर सेक्शंस लगाए जाते हैं और वो जल्दी रिहा हो जाते हैं। लेकिन अब अगर एक यूनिफॉर्म लॉ पूरे देश में आएगा तो एक यूनिफॉर्मिटी आएगी ताकि जो आरोपी हैं वो इस तरह का लूप होल जो है इस्तेमाल नहीं कर सके। दूसरा बड़ा बदलाव जो केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया वो था कि किस तरह से पहले जो लॉ था वो राजद्रोह पे
जो था फोकस करता था, यानी सेडिशन पे फोकस करता था। अब जो है भारतीय न्याय संहिता में जो सेडिशन है वो खत्म कर दिया गया है। अब देशद्रोह के ऊपर फोकस किया जाएगा, यानी इंडिविजुअल नहीं, कंट्री यानी देश पहले आएगा। पहले अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते थे या कार्रवाई करते थे तो आपके खिलाफ देशद्रोह के राजद्रोह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता था। लेकिन अब अगर आप देश की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ बोलोगे तब आपके ऊपर केस जो है वो रजिस्टर किया जाएगा, और ये एक सीरियस ऑफेंस जो है वो माना गया है। दूसरा बड़ा बदलाव है मॉब लिंचिंग का। पहले मॉब लिंचिंग जो थी वो डिफाइंड नहीं थी अंडर वेरियस सेक्शंस। अगर कहीं कोई वारदात होती थी तो हम देखते थे कि पुलिस वाले कार्रवाई जो है वो धारा 302 यानी मर्डर या 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत करते थे। लेकिन अब पहली बार बीएनएस में मॉब लिंचिंग जो है वो डिफाइन की गई है और साथ में इसे सीरियस ऑफेंस माना गया है। इसके तहत डेथ पेनल्टी जो है वो करार दी गई है। इनफैक्ट जब केंद्रीय गृह मंत्री इसके बारे में चर्चा कर रहे थे लोकसभा में, तो उन्होंने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम के ऊपर तंज भी कसा और बोला कि चिदम्बरम साहब मजाक उड़ा रहे थे कि हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी की सरकार कानून भी लेकर आई है और सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस जो है वो भी डिफाइन कर रही है। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि 70 साल में से जो 58 इयर्स हैं वो कांग्रेस रूल रही, लेकिन कांग्रेस ने इसके मुतालिक कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की है। एक और अहम बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा इन नए कानूनों के तहत पुलिस और जो पीपल है उनके बीच में एक इक्विलिब्रियम जो है वो लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। दरअसल ये कानून अभी अचानक से नहीं आया, 2019 से इन बदलावों के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जा रही है। अलग अलग लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री ने एक टाइमलाइन भी दी। उन्होंने कहा कि सितंबर 2019 में हमने ये काम करना शुरू किया था और पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर, सीएम और एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से सुझाव मांगे थे। जनवरी 2020 में चीफ जस्टिस से मांगे थे और 2021 में उन्होंने सभी एमपीज को चिट्ठी भी लिखी थी सुझावों की। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें कुल मिला के 3200 सुझाव मिले थे और 158 सिटिंग्स में वो खुद भी बैठे थे और उसके बाद ही ये जो है पूरे लॉज जो है फाइनलाइज किए गए हैं। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में इन्हें 11 अगस्त 2023 को भेजा गया था, फिर इन्हें विड्रॉ कर लिया गया था क्योंकि कुछ इनमें गड़बड़ियां सामने लाई गई थी, लेकिन अब इन्हें लाया गया है। अब इन्हें लोकसभा से पारित करवा लिया गया है। जो बदलाव है, अगर हम भारतीय न्याय संहिता या जिसे आईपीसी पहले कहते थे उसके तहत कहें तो जो पहले जो डुप्लीकेशन ऑफ लॉज हैं उसमें कमी की गई है। जैसे पहले 511 लॉज थी, उन्हें घटाकर 398 कर दी गई हैं। 21 नई लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, 82 प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए गए। पहली बार 6 धाराओं के तहत कम्युनिटी सर्विस का जो पनिशमेंट है वो प्रिस्क्राइब किया गया है। ऐसे ही बदलाव जो है वो सीआरपीसी यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता के तहत भी लाए गए हैं। जो लॉज पहले 484 थे अब बढ़ाकर 531 कर दिए गए हैं। 177 लॉज में चेंजेस लाए गया है, 9 न्यू लॉज लाए गए हैं, 39 सबसेक्शंस इंट्रोड्यूस की गई हैं और जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन के तहत जो है वो कार्रवाई हर एक लॉ में उन्होंने प्रिस्क्राइब की है। अमित शाह ने यह भी दावा किया कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो जो दावा करती है उसे पूरा करती है, चाहे वो धारा 370 का पहले मामला हो, फिर 35A का मामला हो, क्योंकि उनकी जीरो टेरर पॉलिसी रही है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रही है। 3 जो हॉटस्पॉट्स रहे हैं, जम्मू कश्मीर हो, नक्सलवादी इलाका हो या फिर नॉर्थ ईस्ट का इलाका हो, वहां पे जो वायलेंस है वो कम हुआ है, ऐसा उनका जो है एक क्लेम था पार्लियामेंट में। और उन्होंने ये भी कहा कि जो अब इन्वेस्टिगेशंस हैं वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो फोरेंसिकली की जाएंगी। इसके तहत जो है ज्यादा फोरेंसिक लैब्स भी जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उनका ये भी उन्होंने दावा किया था
कि कई स्टेट्स में लगभग 2000 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है ताकि अगले 5 सालों में ज्यादा से ज्यादा फोरेंसिक एक्सपर्ट सामने आए, ताकि जो हमारी कन्विक्शन रेट अभी कम है वो 90% तक जा सके। जो और बदलाव केंद्रीय गृह मंत्री ने जिनका उल्लेख आज पार्लियामेंट में किया था वो थे, जैसे कि पहले उन्होंने बताया कि जो एफआईआर है, पहले कई बार एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, लेकिन अब 0 एफआईआर जो है वो दर्ज करनी होगी, और जो हीनियस ऑफेंसेस है जिनका सजा 3 से 7 साल की है, कई बार पुलिस वाले कहते थे कि जांच हो रही है, हम लोग अभी केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो टाइमलाइन स्पेसिफाई कर दी गई है कि 14 दिन की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको एफआईआर जो है वो दर्ज करनी होगी। साथ में प्रोब एजेंसी को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट जो है वो भेजनी होगी। 180 दिन के अंदर चार्जशीट जो है वो कोर्ट में देनी होगी। री इन्वेस्टिगेशन के नाम पर आप और ज्यादा समय जो है वो नहीं मांग सकते हैं। 14 दिन के अंदर मैजिस्ट्रेट को चार्जशीट का कॉग्निजेंस जो है वो भी लेना होगा। इसके अलावा जो एक और अहम पहलू है जो इस न्याय संहिता में जोड़ा गया है वो है ट्रायल बाय एब्सेंशिया का, क्योंकि हमने कई ऐसे मामलों में देखा है कि जो आरोपी हैं वो देश में नहीं है, विदेश में है, और उनके खिलाफ जो मामले हैं वो दर्ज तो है लेकिन कुछ उनके आगे कार्रवाई नहीं की जाती है। तो अब ये जो ट्रायल बाय एब्सेंशिया है, इसके तहत अगर कोई व्यक्ति 90 दिन के अंदर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो कार्रवाई जो है शुरू कर सकता है। ये एक बड़ी बात जो है वो सामने आई है जहां तक ट्रायल बाय एब्सेंशिया का सवाल है। साथ में ये भी बोला गया है, जो एक अक्सर देखा गया है कि पुलिस वाले हो या सिविल सर्वेंट्स हो, उनके खिलाफ क्लियरेंस जो है वो सही महकमों से पहुंचती नहीं है, यानी प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस जो है वो नहीं मिल पाती हैं। लेकिन इसमें भी अब टाइमलाइन जो है वो स्पेसिफाई कर दी गई है। 120 दिन के अंदर अगर रिक्वायर्ड जिले से या रिक्वायर्ड मिनिस्ट्री से रिजेक्शन नहीं आता है तो माना जाएगा कि मंजूरी मिल गई है और उस पुलिस वाले या फिर सिविल सर्वेंट के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की जो परिभाषाएं थी या ऑफेंसेस थे वो 19 थे पहले, यानी 19 थे, लेकिन अब इन्हें बढ़ाकर 120 कर दिया गया है, यानी ज्यादा अपराधों में अपराधियों को भगोड़ा करार देने का जो प्रावधान है वो अब कर लिया गया है। एक और जो इंटरेस्टिंग बात हमने और आपने अक्सर देखी होगी, जब हम पुलिस स्टेशन पे जाते हैं, पुलिस स्टेशन के बाहर स्कूटर खड़ा है, मोटरसाइकिल खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, कितने सालों से खड़ी है, 20-20, 30 सालों से खड़ी है। तो अब इन नए कानूनों के तहत 30 दिन के अंदर लॉ के तहत कार्रवाई करके जो व्हीकल सीज है उनको जो प्रॉपर्टी है वो बेची जा सकती है बाय पुलिस अथॉरिटीज। ये भी प्रावधान जो है नए कानूनों में बनाया गया है। तो ओवरऑल जो है वो पीपल फ्रेंडली कानून बताए गए हैं। साथ में एक और हमने अक्सर देखा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज आरोप लगाती हैं कि जब सर्च एंड सीजर्स होते हैं तो उनके डिजिटल डिवाइसेस सीज कर लिए जाते हैं और उनके ऊपर आरोप, उनमें जो है डेटा कुछ डाला जाता है, कुछ डिलीट किया जाता है, कुछ फैब्रिकेट किया जाता है। तो अब कानूनों के तहत जितने भी सर्च एंड सीजर्स होंगे उन्हें भी वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड वो कोर्ट के सामने उन्हें पेश करना होगा। तो इन ऑल ये जो क्राइम्स हैं उन्हें ह्यूमनाइज करने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे करके ही आएंगे, क्योंकि बदलाव जो है वो धीरे धीरे ही आएगा। चैलेंजेस जो है वो सामने जरूर आएंगे, लेकिन बदलाव जो है अगले कुछ सालों में हमें देखने को जरूर मिलेंगे। तो शुक्रिया दोस्तों, आज मेरे साथ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी वो आपको जरूर समझ आया होगा। शुक्रिया।